चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन को अपने बताने वाली गोलगोटिया यूनिवर्सिटी की जिस तरीके से किरकिरी पूरे भारत और अन्य देशों में हुई है, उस सभी से आप वाकिफ होंगे। लेकिन इसका पूरा संदर्भ भारत पर भी पड़ा है। भारत की छवि देश विदेशों में लगातार खराब हुई है। जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा हरकत की गई है, वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। इसी के संदर्भ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट द्वारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन अब इसमें भारत की बात की जाए तो देश अपने ही देश में राजनीति भी जोरों शोरों पे हो रही है। कांग्रेस ने लगातार सरकार की बेइज्जती करार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरीके से भारत की चीनी मीडिया ने लगातार बेइज्जती की है, उसकी पूरी जिम्मेवारी भाजपा पर डाल दी है। लेकिन अपने आप में ही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि बीते एक दिन पहले जिस तरह से इस पूरे एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन को अपना बताकर, यानी कि भारत का बताकर, यूनिवर्सिटी का बताकर उसे प्रमोट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो किरकिरी हुई है उससे पूरा देश शर्मिंदा है। लेकिन अब ऐसे में यूनिवर्सिटी का भी बयान सामने आ चुका है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम इस पूरी घटनाक्रम की कहीं ना कहीं निंदा करते हैं, हम शर्मसार हैं, और उन्होंने माफी भी मांगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस स्टॉल पर ये सब कुछ लगा हुआ था, जिसने उसको प्रेजेंट किया था, उस स्टाफ को उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। हालांकि उसे तो मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए भी इजाजत नहीं थी, लेकिन उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हाफ नॉलेज में उसने वो बात कही, जिसके बाद ये पूरा कांड हो गया। अब ऐसे में सीधा प्रोफेसर नेहा को सुनते हैं, जो यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उसने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए। When you just take out words and do not listen to the full thing, तो ये end to end engineering दूसरी चीज के लिए बोला गया है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया क्यों गया, वो इसलिए क्योंकि आप हमारे बच्चों का जो एक्चुअल काम है, जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसकी तरफ आप अपनी एनर्जी से फोकस नहीं कर रहे हैं। आज अगर वो यहाँ पर इतना डिस्कशन होता तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते कि बच्चों ने जो एप्लीकेशन डेवलप किए हैं और जो स्टार्टअप डेवलप किए हैं उसमें कितनी मेहनत लगी है। एज ए इंस्टीट्यूशन हमारा काम सिर्फ बच्चों को प्रमोट करना है, उनके काम को आगे बढ़ाना है, अपस्किलिंग के लिए विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना है। चीजें कहाँ से आई, कैसे हुई, शुरुआत कैसे? सर देखिए, मिस इंटरप्रिटेशन का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है ना। वो कहाँ से कोई चीज ट्वीक कर ली जाती है। जैसे मैडम ने एंड टू एंड बोला, बट वो किसी और चीज के लिए यूज हुआ था, तो वो ट्वीक कर लिया जाता है और फिर इंजीनियर हो जाता है। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया कैसे फंक्शन करता है, हम सब इसके कभी न कभी शिकार हुए, हम सब ने इससे बेनिफिट किया है। सर मैम एक जो चीजें चल रही है कि गलगोटिया इस कंट्रोवर्सी के चलते देश का नाम खराब हुआ है और इसके लिए गलगोटिया रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं, गलगोटिया ने देश का नाम बहुत सारी चीजों में ऊंचा किया है। प्लीज लुक इनटू द हिस्ट्री, प्लीज सी कि हमारे एलुमनाई देश को कहां कहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको पता है सर, हमारे पास पैरालंपियंस हैं जिन्होंने देश को नेशनल ग्लोरी दिलाई है। आप कभी तो देश का नाम गलगोटिया ने बहुत रोशन किया है। जी मैम कुछ कहना चाहते हैं, मैम कुछ कहना चाहते हैं। सॉरी व्हाट, सॉरी व्हाट, किस मामले में सर? अभी मैंने कुछ नहीं कहा, अभी तो मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे रही हूँ। जो मैंने कल कहा था वही मैं आज भी कह रही हूँ कि सर हम बच्चों को सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो हमारा एआई इन्वेस्टमेंट का पार्ट था। बच्चे उसको स्टडी करके फर्दर उस पर कुछ डेवलप कर रहे हैं सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के कोलैबोरेशन के साथ। यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है, यही हमारा लुकआउट है। टॉप लीडरशिप इसको ऐसे ही देखती है और हम सब अलाइंड है। I am a professor of communication in the School of Business. देश जिस तरीके से एआई समिट हो रहा है, आप लोगों ने मिसलीड किया है।